बात करने वाले हैं राजनीति के अजब गजब खेल की जो खेला जा रहा है दिल्ली में, और इसके केंद्र में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी, उनके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ऐलान कर रही हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर की उम्र के, उनको अनलिमिटेड मुफ्त इलाज मिलेगा, कोई सीमा नहीं, जितना भी खर्च लगे सरकार उन्हें देगी, वो पैसा इलाज करवाएगी। 23 तारीख से 23 दिसंबर 2 दिन पहले से उन्होंने बाकायदा इस योजना के लिए पंजीकरण भी शुरू करवा दिया कि भाई हमारे कार्यकर्ता आएंगे, आप अपना नाम पता वगैरह वगैरह सारी चीजें डिटेल्स हमें बताइए, और सरकार हमारी जब बनेगी फिर से तो ये सहूलियत हम आपको देने वाले हैं। अब इसमें अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला। 13 लाख महिलाओं ने महिला सम्मान योजना यानी कि 2100 रुपए जो मिलने वाले हैं उसके लिए पंजीकरण करवा लिया, और 1.5 लाख बुजुर्गों ने 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया संजीवनी योजना में कि भाई मुफ्त में इलाज होगा। और कमर टूट जाती है, ये तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इंश्योरेंस है पर मैं जानता हूं इलाज इतना खर्चीला हो गया है, और खास कोरोना के बाद, उस संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल के बाद तो अच्छे अच्छे घरों की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी वो टूटती दिखाई दी थी, तो उन्होंने भी करा लिया। अब क्या हुआ, आज के अखबार अगर आपने खंगाले हों, देखे हों, तो वहां पर दिल्ली सरकार के ही 2 विभाग, दिल्ली सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं हम ये देंगे, तो दिल्ली सरकार के ही 2 विभाग उन्होंने बाकायदा नोटिस निकाल दिए अखबारों में। और नोटिस में क्या कहा गया, महिला एवं बाल विकास विभाग कहता है कि ऐसी कोई योजना ही नहीं है। एक राजनीतिक दल, शब्दों पर गौर कीजिए, एक राजनीतिक दल हर महीने 2100 रुपए देने का दावा कर रहा है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कह रहा है कि आज की स्थिति में संजीवनी योजना अस्तित्व में है ही नहीं। किसी को भी बुजुर्ग नागरिकों का डेटा जुटाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। ऐसी किसी योजना फिर वादों पर विश्वास ना करें, भरोसा ना करें। जनहित में और बड़ी संवेदनाएं जाग रही हैं विभाग की कि भाई लोगों को कोई बेवकूफ ना बनाए, पर यहां तो कहा जा रहा है चुनाव जीते तो हम ये देंगे। अब फर्ज कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, उससे पहले केंद्र सरकार दुनिया भर के भरोसे देती है, वादे करती है, घोषणा करती है, पिटारा खोल देती है, झोला खोल देती है। हरियाणा में भी खोला गया, महाराष्ट्र में भी खोला गया, वहां पर लाडकी बहन योजना थी, और सरकार कोई वादा करे और सरकार के मंत्रालय, कोई एक मंत्रालय या कोई एक विभाग कहे नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अस्तित्व में ही नहीं है, ऐसे वादों पर भरोसा ना करें, ये तो फर्जी है। प्रधानमंत्री मोदी कोई वादा करे चुनाव में और स्वास्थ्य मंत्रालय या महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय कहे कि नहीं ऐसी कोई योजना नहीं है, अरे भाई वो तो आने वाली है। अब ये एक विचित्र लड़ाई है। अब इसमें एक और, ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी खेल नहीं कर रही है, पर खेल कौन कर रहा है, ये अफसरों का खेल कहां से हो रहा है और आम आदमी पार्टी क्या खेल कर रही है। दरअसल कैबिनेट ने एक फैसला लिया, 12 दिसंबर को इसी साल
और उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अधिसूचना मेरे पास है। यह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की ही नोटिफिकेशन है। 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे महिलाओं को। अब सरकार कह रही है नहीं, सरकार फिर से बनती है, हम 2,100 रुपए देंगे। ये तो अधिसूचना जारी है ही, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो तो सरकार कराएगी। बाकी अगर अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो क्या ये गलत है? पहली नजर में लग सकता है कि अरे आप झूठा वादा तो नहीं कर रहे, पर ये तो पहले से भी होता आया है। पिछले साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तब वो सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरवाए थे। उसे एक बड़ी वजह माना गया कि भाई 1,000 रुपए देंगे महिलाओं को, बड़ी वजह माना गया जीत के लिए। भूपेश बघेल के नीचे से सत्ता का कालीन खींचने में कामयाब हो गई थी बीजेपी। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत कर आएंगे तो योजनाओं को लागू करेंगे। वीरेंद्र सचदेव बीजेपी अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो कह रहे हैं केजरीवाल और आतिशी के बीच सत्ता का झगड़ा है कि मुख्यमंत्री का विभाग है ये, तो अब केजरीवाल तो कुछ है नहीं, तो आतिशी ये खेल करवा रही है। आतिशी कह रही हैं विज्ञापन देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हर्ष मल्होत्रा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी धोखेबाजों की पार्टी है। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, सांसद हैं। अरविंद के थोड़ा सा पैर मत हिलाइए ना महेश भाई, थोड़ा बोलने की फ्लो टूट जाती है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं, तो वादा धोखा हो जाता है क्या? फिर धोखा कौन देगा? ये लड़ाई तो बहुत आगे जाएगी, पर इस लड़ाई में वित्त मंत्रालय भी, वित्त विभाग भी आ जाता है। वो जब ये 1,000 रुपए की स्कीम की अधिसूचना जारी की तो कहा कि देखिए देखिए दिल्ली का बजट पहली बार ऐसा हो सकता है डेफिसिट में चले जाए, यानी कि घाटा हो जाए दिल्ली को। 31 साल के इतिहास में दिल्ली के कभी घाटा नहीं हुआ, फिस्कल डेफिसिट नहीं देखना पड़ा है, वित्तीय घाटा नहीं देखना पड़ा है। वित्त विभाग ये कह रहा है। अब यहां भी सोचिए कि जब रेवड़ियां बांटी जाती हैं या कल्याण, जन कल्याण किया जाता है, 81 करोड़ 35 लाख को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है, 2028 तक की तारीख भी तय हो जाती है, 31 दिसंबर तक, क्या केंद्रीय वित्त मंत्रालय कभी ये कहेगा नहीं नहीं इससे घाटा बढ़ जाएगा, कमर टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी? क्या याद दिलाया जाता है केंद्र सरकार को कि 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज हो चुका है, जो 55 लाख करोड़ था 2014 में? और पैसों की बात आती है तो नोट कैसे पीछे रह सकते हैं? और दिल्ली में नोट कांड भी हो गया। परवेश वर्मा लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उनके यहां कुछ महिलाएं आई, उनकी वो मदद करते दिखे और कुछ लिफाफे दिए, उस लिफाफे में 1,100 रुपए निकले। पहले सुनिए वो महिलाएं क्या कह रही हैं। मैम अंदर से आई हैं आप? हाँ जी। क्या मिला आपको, जो दिखा देंगी? पैसे दिए? हाँ जी। कितने पैसे मिले आपको? हाँ, कितने पैसे मिले? 1100 रुपए। हाँ जी। बोले अजय नहीं जीत जाएंगे तो वो 2,500 रुपए देंगे। आपका नाम है? 1100 रुपए मिला आपको? हाँ 1100 मिला। क्या बोला अंदर? कमल के फूल पे देने के लिए बोला, कमल के फूल पे देने के लिए वोट बोले। वोट देने के लिए बोला? हाँ जी। कितना पैसा है? 1100। क्या बोला है अंदर? वोट डालने के लिए बोला है? वोट डालने के लिए किस पे वोट डालने के लिए बोला है? बीजेपी को। अब ये तो नोट कांड और सामने कैमरे पर महिलाएं कह रही हैं। अब परवेश वर्मा की माने तो वो कह रहे हैं ये तो अरे भाई आम आदमी पार्टी वाली महिलाएं थी, ये आ गई। तो आप इतने नादान, इतने मासूम क्यों बन गए कि 1100 रुपए के पैकेट पकड़ाने लगे? उनका कहना है कि मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूं, हमारी एक संस्था है, मेरे पिता ने वो संस्था स्थापित की थी, हम तो जनता के पैसों से माता बहनों की सेवा करते हैं। चुनाव से पहले फिर तो हर नेता कहेगा कि पैसे बांट रहा है तो मैं तो सेवा कर रहा हूं, हमारी एक संस्था है। अब आम आदमी पार्टी
यहां पर खेल देखिए, हर कोई बढ़ा चढ़ा कर क्या, वो कह रहे करोड़ों रुपए पड़े हैं परवेश वर्मा के घर पर, ईडी जाकर छापा मारे। आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हो या खुलेआम वोट खरीद रहे हो? वीरेंद्र सचदेव बचाव में आ रहे हैं अपने सहयोगी के, वो कह रहे हैं ये केजरीवाल की ओर से भेजी गई महिलाएं। अरे महिलाएं किसी की नहीं भेजी, आप पैसे क्यों दे रहे हैं? तो नोट कांड पर भी सियासी संग्राम जारी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की लड़ाई नोट और नोटिस पर आई। नोट भी हैं करारे करारे और नोटिस भी हैं, और अफसरों का खेल, अफसरों को इन्वर्टेड कॉमास में रखा, ये अफसरों का खेल है या सर्विसेज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एलजी के पास है, और एलजी के बारे में आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं। तो ये क्या बीजेपी का भी खेल है? दिल्ली में आपका दांव फेल, लेकिन लोगों का क्या भरोसा टूटेगा, हिलेगा? ये अपने आप में सवाल है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़, उमेश सहगल साहब हैं। दिल्ली का जो ये ताना बाना है प्रशासनिक, इनसे बेहतर कोई नहीं जानता और कोई नहीं समझता। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और साथ ही साथ आशुतोष, आम आदमी पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं, दिल्ली सरकार कैसे काम करती है उससे वाकिफ हैं, अब सत्यहिंदी.com चलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। तो प्रियंका, अरे भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई अधिसूचना जारी की नहीं, और आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाने लग गए, लोगों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं। ये तो चुनाव बाद की बात है ना, तब करवा लेना। ये तो ऐसा लग रहा है कि संदीप चौधरी जी, हमने कुछ इलीगैलिटी की, हमने एक प्रॉमिस किया, उसके लिए रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और वो प्रॉमिस हम फुलफिल करेंगे। आप देखिए चल क्या रहा है। दिल्ली ने जब अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देंगे, तब आरबीआई जाग जाता है। आरबीआई थोड़ी जागा है, भाजपा जागा है, क्योंकि तब आरबीआई तो तब नहीं जागा जब 7 लाख करोड़ के घाटे वाला महाराष्ट्र या 4 लाख करोड़ के घाटे वाला मध्य प्रदेश ये स्कीम लागू करता है। पर जैसे ही मुनाफे वाली दिल्ली कोई स्कीम की बात कर दे तो सब जाग रहे हैं। आज देखिए क्या हुआ, रंगे हाथों पकड़े गए हैं परवेश वर्मा जी। वो झूठ कह रहे हैं कि किसी एनजीओ के लिए वो कर रहे थे, अपनी किसी एनजीओ के लिए। आपने देखा होगा जो आज सर्कुलेट हो रहा है हर जगह ऑनलाइन भी, कि उस पर मोदी जी की फोटो है। बताओ, एनजीओ लगाने लगी मोदी जी की फोटो, जेपी नड्डा जी की फोटो, परवेश वर्मा की फोटो, ना उस पे किसी एनजीओ का नाम, साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला राशि दे रहे हैं, वो 1100 रुपए की वोट खरीद रहे हैं, बकायदा हो रहा है। आते हैं ना परवेश वर्मा पर इजीली आपने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया, आप सीधे उधर भाग गई। आप जो कर रहे हैं भाई, 1,000 रुपए की अधिसूचना आपने जारी की थी 12 दिसंबर को, उसको बताइए। अगर आपके ही डिपार्टमेंट, और ये आपके डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। इसमें गलत क्या है, फैक्चुअल एरर क्या है? देखिए अच्छी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो भी सपोर्टर्स हैं, जो भी वोटर्स हैं, जो 90% दिल्ली है, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है कि ये किसने नोटिफिकेशन जारी करवाई होगी, कैसे दबाव डलवाया होगा। और हमने पहले ही कह दिया है कि हम एक्शन लेंगे उन अधिकारियों पर जिन्होंने ये जारी किया, आज अखबार में छपवाया है। भाई अधिसूचना नहीं, आप डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं अधिकारियों को, अधिकारियों को भी धमका रहे हैं, एक्शन होगा। उन्होंने तो फैक्चुअल जो एस्पेक्ट है उसको चिन्हित कर दिया। देखिए
नहीं तो मिनिस्टर के थ्रू जाएगा ना, मिनिस्टर का डिपार्टमेंट है तो मिनिस्टर के थ्रू जाएगा ना। तो ये जो चल रहा है खेल, ये जनता बखूबी समझती है कि क्यों बार बार। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई प्लान नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को गाली निकालने के अलावा। तो भाजपा अपने ये वाले पैतरे अपना रही है। उनको अपनी हार साफ दिख रही है, ऐतिहासिक हार होगी उनकी दिल्ली में इस बार, क्योंकि इतनी बुरी तरह हारने वाले हैं। कहीं वोटर डिलीशन करा रहे हैं, कहीं ऐसे छपवा रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने को, कहीं वोट खरीद रहे हैं 1100 रुपए देकर। उनकी यही सब राजनीति चल रही है। वो नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं शुरू से और वही कर रहे हैं। ये अफसरों का खेल में सवाल पूछ रहा हूं, अफसरों का नहीं, खेल दरअसल बीजेपी कर रही है क्या? ट्रांसफर एंड पोस्टिंग एलजी के पास है, वो तार आपके पास है। सरकार आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, आम आदमी पार्टी परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके हाथ में। खेल यहां हो रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर आपको बताऊं कि 2023 से भी पहले भी ऑर्डिनेंस जो बना हुआ था, उसमें जो एक स्टेटस होता है मुख्यमंत्री का, एक एमओएस का होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के नाते एक यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के अपने कानून कायदे हैं। इसमें डायरेक्टर से नीचे की जो ट्रांसफर पोस्टिंग पहले भी मुख्यमंत्री करता था, उससे ऊपर का जो होता था वो एलजी का या होम मिनिस्ट्री करता था। तो ये अफवाह और ये अफवाहों का बाजार गर्म करके राजनीति करने का जो एक तरीका ये लोग अख्तियार 2015 से करते हैं। 2023 तक 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी को वो अधिकार मिल गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार थे, और उसको ओवरटर्न करने के लिए आपने संसद का रास्ता अपनाया, अध्यादेश लाए, उसको बाद में बिल के तौर पर पेश करके कानून बनवाया। अदालती लड़ाई तो हार गई थी। आज किस बात के ऊपर आपने चर्चा शुरू की? हाँ, कि जो आज इन्होंने महिला सम्मान योजना और संजीव योजना, जिसमें आपने बड़ी स्पष्टता के साथ बात कही, और जो अभी अपनी आम आदमी पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता है, वो देखिए कितना बड़ा झूठ बोल गई। और ये आपके ही एबीपी के ही न्यूज में आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो 14 दिसंबर को आप लोगों ने चलाया है, कि मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की कि अगले 7 से 10 दिनों में इसका पंजीकरण शुरू होगा, और 31 मार्च 2025 से पहले 2 किस्तें सरकारी खजाने से निकाल के, वो तो 1000 रुपए की है ना, वो तो है अधिसूचना। हाँ, वो अधिसूचना। आपने अभी क्या कहा कि ये अधिसूचना पंजीकरण के लेकर था, पंजीकरण के निमित्त ये घोषणा की गई। पैसे देने की बात, अगर आप सरकारी खजाने से पैसे निकालोगे तो गैर कानूनी तरीके से तो नहीं निकालोगे ना, जैसे गैर कानूनी तरीके से दारू बेच रहे थे। नहीं, इसमें एक चीज मुझे महेश भाई, जहां मेरी कंफ्यूजन है थोड़ा वो दूर कर आपके कंफ्यूजन में तो आप 1000 रुपए की, देखिए अभी ना, आपने क्या बोला? अरे सुनिए, विजय त्रिवेदी जी भी यही बात सुन रहे थे। सुनिए ना, आप गलत ठहराने की कोशिश मुझे करेंगे, अरे लेकिन कहां ये गलत? करेक्ट कर लीजिए। ये पहले ही बांध कर बैठ गए कि मैं गलत ठहराने की कोशिश बताइए। करूंगा। लाडकी बहन योजना थी, हाँ ठीक, आपने महतारी योजना योजना की देखिए, तुलना करी। अरे मैं फिर भाई आपको रुक तो करेक्ट कर देता जाइए। हूं। कहां करेक्ट करने लगे? बोलिए। महतारी अलग है, उस पे भी आता हूं। हाँ, शांति आइए। तो बरतिए थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल लाडकी बहन योजना अगस्त में आई, बिल्कुल आई। चुनाव में हार के बाद, मतलब 18 सीटों पर सिमट गए महाराष्ट्र में, ठीक है ना। 30 सीटें महाविकास आघाड़ी जीत गई थी। आपने 1000 रुपए देने की बात की, चुनाव आए और देने की बात की नहीं, देना शुरू किया। अरे हाँ, आप करेक्ट कर लो। हाँ, अरे रुको, तो उछलने लग जाते हैं आप। ठीक है, क्या हो गया है आजकल? अच्छा चलिए, बीपी बढ़ने लगा है क्या? नहीं, गलत, थोड़ा सा गलत चीजों को रोकना चाहिए। अरे फॉर गॉड सेक रुक जाइए। फिर आई चुनावी घोषणा की बारी, तो वो लाडकी बहन योजना 1000 रुपए की जगह हम 2100 रुपए देंगे कहा महाराष्ट्र सरकार ने, महायुति सरकार ने। क्या वहां के किसी मंत्रालय ने या विभाग ने यह कहा नहीं ये भ्रामक है, यह झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? भैया आप ये तो आगे के लिए था ना। आप एक सीजन्ड पत्रकार हो, आपको कोई चीज मैं सिखाने चलूं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगेगा। हाँ। इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हो, कम से कम इतनी तो बातों को समझो कि कोई भी चीज करोगे उसको कैबिनेट पे पास कराओगे, उसके तौर तरीके अपनाओगे। अरे भाई, चुनावी घोषणा नहीं है। और मैं फिर आपको करेक्ट कर रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि 2025 से पहले जो योजना है, इस योजना का पैसा निकाल के, योजना है उसके 1000 रुपए की। अरे भाई, पैसा निकालने के तौर तरीके होते हैं ना। बैंक में जाओगे और कह दोगे कि निकाल पैसे दे दे, चल भाई पैसे दे बैंक मैनेजर को, ये कोई तरीका है क्या? आप तो ऐसी बात कर रहे हो। आप तो ये कह रहे हो कि केजरीवाल जो है पंजीकरण का जो शुरुआत करेंगे, और उनकी मुख्यमंत्री, और उसका नाम क्या दिया रहा है? केजरीवाल कवच। किसने दिया?
आप देखो ना, महिला सम्मान योजना का अरे नाम भाई, मुख्यमंत्री उसका- महिला सम्मान योजना है। पढ़ के मैं सुनाऊं? सुनाइए ना, आप किसी चीज के लिए सुनाइए ना, इस प्लीज सुनाइए। तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान में अरे व्हाट्सएप, ये एबीपी का है, सुनाइए ना। ये एबीपी का क्या है है, क्या कि बताइए। केजरीवाल कवच के नाम से पंजीकरण शुरू होगा। अरे वो अपने कार्यकर्ता, यही तो आप समझ नहीं अरे रहे, भाई, यही आप- अपनी बात को आप खुद एक काट बात, रहे हैं। अब आपने उनको मौका दिया ना, मुझे भी थोड़ा सा लीजिए ना, मौका अब पूरा आ जाइए, लीजिए। अब आप आ जाइए। नहीं, केजरीवाल कवच पे रहेंगे। देखिए, आपने हाँ, केजरीवाल- मेरे चैनल का नाम लिया है। हाँ, हाँ। और मुझे आप गलत, भाई कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाकर पंजीकरण कराइए और बताइए कि ये केजरीवाल कवच है। हाँ। ये तो योजना अभी लागू ही नहीं और हुई है। उसके तो अरे रुक जाइए प्लीज। अरे यार, आप झुटलाने की कोशिश क्यों करते हो यार? आप कह रहे हो कि 31 मार्च 2025 से पहले 2 किस्त आपके खाते में चले जाएंगे इसके तहत, और आप उसके लिए कोई भी अब आपका क्या कैबिनेट तो नहीं इलाज है, किया कैबिनेट जाए, आप डिसीजन नहीं गोल है। गोल घूमते रहेंगे। गोल गोल क्या होता है? एक मिनट, अब दुनिया में कोई भी प्लीज तौर अब थोड़ी तरीका शांति अपना- रखिए। उमेश सहगल जी बता अब देंगे। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। ये बिल्कुल ही आप विषयांतर करके, जो चीज है, जो मुद्दा है, एक योजना है जो अधिसूचित की जा चुकी है, उसके बारे में एक टाइमलाइन, रुक जाइए अब। हाँ। उसके बारे में एक टाइमलाइन दी जा रही है विजय त्रिवेदी। एक है चुनावी घोषणा, जो कहा जा रहा है ये चुनाव जीत जाते हैं तो हम ये देंगे। दोनों का घालमेल कर दिया है। महेश वर्मा ने गलत कह रहा हूं मैं? कमाल है। अब रुकिए, उनसे भी तो टिप्पणी ले ठीक लूं। बात है ना, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन वो महेश जी बात कर रहे हैं तो वो आपको नहीं भरमा रहे, वो वोटर को भरमा रहे। हाँ, आप ये नाराज क्यों होते हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो वो रहा हूं। वोटर से बात कर रहे हैं हाँ। कि भाई इस चक्कर में मत पड़िए, दोनों योजनाएं अलग अलग है। एक अच्छा, 1000 ये रुपए- अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब मुस्कुराने लगे, कमाल ये की अच्छी बात बात कर- होती है। कमाल की ये बात कर अरे रहे हैं मुस्कुराते रहिए। लखनऊ में नहीं भी हैं तो क्या, दिल्ली में बैठ के दिल्ली में भी मुस्कुरा सकते हैं। अरे मुस्कुराते हुए तो दिखा दीजिए महेश भाई को पीसीआर। मजे लेने के लिए ये भी ख्याल काफी है। मैं तो इसमें कुछ नहीं कहूंगा। विजय त्रिवेदी जी, घोषणा जो है घोषणा पत्र में की जाती है, चुनावी बेला पे की जाती है, चुनाव संहिता जब होती है तब की जाती है, चुनाव अभियान के दौरान की जाती है। चुनाव सर पर है, और चुनाव क्या रह सर गया? पर है, और उससे पहले आप चुनाव के नाम पर आप खजाने से पैसे गैर कानूनी तरीके से निकाल के आप लोगों में बांट दीजिए। ये घोषणा नहीं है, ये गैर कानूनी किसान तरीके- सम्मान निधि के उसको अगर रोका गया है तो उनको सलाम है, प्रणाम है। उन अधिकारियों को, एडवांस उन किस्त अफसरों भी को, और चुनाव से आपको ठीक दिल्ली पहले के- डाल नहीं, दे, तब दिल्ली के बीजेपी। श्रीमान मुख्य- लगता है आपसे सीख लिया। उमेश सहगल साहब हैं, बहुत रहे हैं इनके वो। टाइम में हम लोगों भी पत्रकारिता चीफ करी है, सेक्रेटरी और थे, चीफ आ रहे सेक्रेटरी हैं उनके उनसे पास पूछ भी। लीजिए क्या तौर अरे तरीका भाई, है। अभी- आपके दर्शकों को मालूम हो जाएगा, दूध कोई का दूध, बात पानी नहीं। का पानी, के कौन कोई आदमी बात नहीं, नकली कोई बात योजना नहीं। के नाम पर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ और आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा था। ये खुल गया, ये पोल खुली तो प्रवेश वर्मा के नाम पर ये लोग बिल फाड़ने लगे कि प्रवेश वर्मा जो है अभी उस पर वहाँ तो आ नोट रहा मार- हूं, उस पर तो आ ही रहा हूं। अभी रुक जाइए ना। आलोक शर्मा, आप भी कह रहे हैं धोखेबाजों की पार्टी है, चुनावी वादा कर रहे हैं। चुनावी वादे तो आपने भी न जाने कितने किए हैं, नहीं किए। आरक्षण की सीमा हटा देंगे, ये कर देंगे, वो क्या, उसके लिए पहले नोटिफिकेशन जारी होगी। अरे थोड़ा पैर कम मिलाइए ना, आज क्यों नर्वस क्यों हो रहे हैं? एक बात ये कहना कि हम आएंगे तो हम ये विकास के काम करेंगे, ये सामाजिक उत्थान के काम करेंगे, उसमें घोषणा करना, संकल्प पत्र आना या अपने घोषणा पत्र में तमाम वादों को रखना, वो एक अलग चीज़ है। वो तो एक भारतीय लोकतंत्र की एक परंपरा रही है। लेकिन जो ये फर्जीवाल जो है, केजरीवाल जी की नहीं, फर्जीवाल जी, ये जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, इसमें फर्क है। और जो नोट कांड हो रहा है, जो बीजेपी नोट कांड कर रही है, इसमें बिल्कुल प्योरली फर्क है। ये दोनों एक तरह से रिश्वत देने का काम कर रहे हैं वोटर। नहीं, बीजेपी पे तो और आते इलेक्शन पहले कमीशन आम ऑफ आदमी इंडिया पार्टी सो पर पे रहते बैठा हुआ हैं। है। जब आप EBC खटाखट बैंक में पैसे डालने की बात करते हैं, 2000 डालेंगे, 4000 डालेंगे, फलाना देंगे, बेरोजगारों को ये देंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, वो फर्जीवाड़ा नहीं होता। देखिए, वो फर्जीवाला इसलिए नहीं होता कि हम कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम देंगे। तो ये भी तो हमारी यही कह रहे हैं। सरकार आती है, हमने न दिए होते तो हमारे हमसे तो ये आप भी तो सवाल यही पूछते। कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना, दोनों में अच्छा, फर्क है। बताइए, फर्क पंजाब, समझाइए। एक मिनट नहीं, ऐसा नहीं है ना, ये तो हर चुनाव में कहते हैं। फरवरी मार्च में भी इसी तरह के फार्म भरवाए गए थे लोकसभा के चुनाव से पहले दिल्ली में। क्या पैसे मिलने शुरू हो गए क्या? पंजाब के अंदर 2 साल पहले भी इसी तरह के 1000 रुपए हर महिला को मिलेंगे। पंजाब की महिलाएं बेचारी जो अभी तक इंतजार कर रही हैं। ये फर्जीवाड़ा है कि चुनाव आए तो आप उससे पहले अनाउंस कर दें। और फर्जीवाड़े का पार्ट 2 ये है कि आप अपने काउंटर्स जो हैं सरकारी दफ्तर के बाहर लगा दें।
एसडीएम के दफ्तर के बाहर लगा दीजिए, आप किसी भी सरकारी बिल्डिंग के बाहर लगा दीजिए। इसी से तो ज़्यादा विवाद पैदा हुआ कि गली मोहल्ले में अगर आप वहाँ पर बांट रहे होते, रजिस्ट्रेशन करा रहे होते तो किसी को आपत्ति नहीं थी। आपने सरकारी कार्यालयों के बाहर लगाकर, क्योंकि फर्जीवाल साहब का तो पूरा पुराना धंधा है कि मैसेज दिया जनता में कि देखिए वहां वो दफ्तर है, उसके बाहर ही तो हो रहा है रजिस्ट्रेशन। जो ये महकमे, जो ये ये सबसे बड़ा मंत्रालय फर्जीवाड़ा हैं, था। एक मिनट आलोक, दूसरा पहलू भी, ये मुख्यमंत्री, ये जो महिला और बाल विकास विभाग है या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, मतलब सरकार के ही विभाग, सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं या जो सत्ताधारी दल है सत्ता पर काबिज, उसके राष्ट्रीय संयोजक जो बात कह रहे हैं, सरकार के ही 2 विभाग कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो झूठ है। ये मतलब बहुत ही देखिए तत्पर, बहुत ही कमिटेड अधिकारी दिखते हैं ये। हम फैला नहीं, कमिटेड तो जरूर होंगे, वो अब भाजपा के लिए हैं या वो आतिशी के लिए हैं या वो केजरीवाल जी के विरोधी हैं, वो तो ये लोग बेहतर बता सकते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी वाले बेहतर बता सकते हैं। आतिशी और केजरीवाल जी के बीच में रिफ्ट तो नहीं है, क्योंकि कुर्सी की गर्मी ऐसी होती है। लेकिन अब बात विषय ये है कि जब एक भ्रम फैला और जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया, आपने भी शुरू में बताया, और सरकारी कार्यालयों के बाहर जब काउंटर लगाने शुरू किए तो उससे भ्रम फैला। अगर अधिकारी ने उस भ्रम को दूर किया है कि इस तरह की योजना अभी तक नहीं है, तो मैं समझता हूं उसमें कोई बहुत गलत बात नहीं बाकी है। जो केजरीवाल सरकारें की हैं, पार्टी केंद्र जो बता सरकार, सकती है राज्य कि भाई सरकारें, हर जगह चुनाव से पहले सत्ताधारी दल कुछ तो वादे करता ही है। वहां से आज तक मैंने सुना नहीं कोई विभाग कहे अरे भाई ये फर्जीवाड़ा है। मतलब शब्द कैसे, एक राजनीतिक दल महिलाओं को ये दे रहा है, ऐसी कोई सूचना अधिसूचित नहीं की गई है। ये आज तक इस तरह से सार्वजनिक मंचों से साफ नहीं किया गया। अधिकारी जरूर बीजेपी का कमिटेड रहा होगा, या आतिशी जी ने चुपचाप पर्ची पर कुछ लिख के दिया होगा। उमेश तभी सहगल कुछ साहब, हुआ है। आप इसके चीफ अलावा तो कोई सेक्रेटरी हो रहे नहीं हैं, सकता। एक सेकंड मुख्य सचिव रहे हैं दिल्ली में, और आपने वो दौर भी देखा है 70 में जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्होंने एक शब्द इजाद किया था, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड नॉट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट कमिटेड टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। 70 के दशक में इंदिरा गांधी का जो राज था, ये जो सफाई आ रही है 2 विभागों से कि ये भ्रामक है खबरें, कुछ अधिसूचित नहीं किया गया है, आप इस पर भरोसा ना करें, ये सही कदम उठाया गया है या अपने राजनीतिक आकाओं को भी कहीं मक्खन लगाया जा रहा है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी उमेश जी। अच्छा, नहीं, ये देखिए सिंपल चीज़ ये है कि 2-3 इश्यूज हैं जो कि मिक्सअप किए जा रहे हैं। एक इशू तो है कि आपने एक वायदा किया कि अगर हम इलेक्शन जीत जाते हैं तो हम आपको ये कर देंगे। दूसरा इशू ये है कि एक बंदे ने इलेक्शन से पहले पैसे बांटने शुरू कर दिए और वो आप कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ेगा तो इसलिए पैसे बांट रहा है। तीसरा इशू ये है कि एक सरकारी विभाग ने एक नोटिफिकेशन इशू की कि ऐसी कोई प्रूफ नहीं है। अब वो सरकारी विभाग ने ऐसी नोटिफिकेशन क्यों इशू की, उसका एक सिंपल रीज़न है, अगर कोई भी हो तो उसको जस्टिफाइड मानेगा कि आपने सिर्फ ये अनाउंसमेंट नहीं की कि हम इलेक्शन के बाद ये देंगे, आपने सरकारी दफ्तरों के बाहर बैठ के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। उससे ये इंप्रेशन फैल गया कि सरकार ही रजिस्ट्रेशन कर रही है। अगर सरकार रजिस्ट्रेशन कर रही है तो चाहे दूसरी पार्टी आती है चाहे ये पार्टी आती है तो आपको तो पैसा मिल जाएगा ना, तो पब्लिक तो चली जाएगी रजिस्ट्रेशन करने। नहीं, यही चीज, एक मिनट उमेश जी, मैंने उमेश जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, पिछले साल दिसंबर में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, बीजेपी की तो सरकार भी नहीं थी, महातारी वंदन योजना के फॉर्म बाकायदा भरवाए गए, बताया गया वहां पर लोगों को दूर दराज के इलाकों में भी बाकायदा एक कैंपेन के जरिए कि 1000 रुपए देंगे जब सरकार बनेगी। वो एक गेम चेंजर भी साबित हुआ था। ये ऐसा नहीं है पहले हो रहे थे, वहां पर तो कुछ नहीं किया गया। देखिए फर्क है, एक पार्टी पावर में है, एक पार्टी आउट ऑफ पावर है। जो पार्टी पावर में होती है वो जनरली लोगों को इंप्रेशन होता है कि ये पार्टी रन कर रही है तो ये जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इसका हमको फ़ायदा होगा। तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं अपने आप नहीं दूंगा,
मैं क्यों अपना आधार कार्ड किसी को दूंगा? मैं जब टेलीफोन में अप्लाई करता हूँ, मोबाइल के लिए अप्लाई करता हूँ, तो अपना आधार कार्ड दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मतलब आप कह रहे हैं कि अगर सत्ताधारी दल करे तो गलत है, अगर बीजेपी या कांग्रेस ये कर रही होती दिल्ली में, ऐसे पंजीकरण कराए अपने कार्यकर्ताओं से, कहे घर घर जाओ फॉर्म भरवाओ, तब वो ठीक होता। कांग्रेस कर रही होती तो नहीं, ठीक गलत की बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक गलत, मैं बात जो नोटिफिकेशन इशू किया भारत सरकार ने, वो ठीक है कि नहीं गलत है? नहीं मैं वही मैं एग्जैक्टली नो सर, आई एम ऑन द सेम पेज। मतलब तब क्या महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय ये कहता एक राजनीतिक दल ऐसे जो फॉर्म भरवा रहा है वो भ्रामक है, विश्वास ना करें? अगर बीजेपी कांग्रेस कर रही होती, कह देना, मेरे मुताबिक कहना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी की ड्यूटी है कि अगर कोई भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं है कि प्राइवेट आदमी 4 आदमी बैठे हुए हैं, एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो इस टाइप के ऑफिशियल फॉर्म। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं सर उमेश जी, वोटर आईडी। ये प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हमारी संस्था है, जनता के पैसों से अपनी माओ बहनों का हम मदद करते हैं, हम पैसे उसके लिए दे रहे, मतलब 1100 रुपए के लिफाफे दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है ये आम आदमी पार्टी की महिलाएं थी, अरे किसी की भी महिलाएं थी, आम आदमी पार्टी ने भेज दिया अपनी कार्यकर्ताओं को पोल खोल करने के लिए, आप उनको 2100 रुपए 1100 रुपए का लिफाफा थमा देंगे? ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल केस बनता है कि नहीं? फर्क है। हाँ, ये देखिए सीधी डिफरेंस क्या है, एक तरफ सरकारी पैसा दिया जा रहा है, एक तरफ मैं अपना पैसा दे रहा हूँ। अगर अपना पैसा मैं एक रिश्वत के तौर पे दे रहा हूँ वोट लेने के लिए, तो ये ऑफेंस हो गया इलेक्शन लॉ में, और उसके इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट होनी चाहिए और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। एक मैं अपना पैसा दे रहा हूँ किसी को, मैं चैरिटी पे दे रहा हूँ, मैं गरीब को दे रहा हूँ, आपको इससे क्या मतलब? इनकम टैक्स वाले मेरे से पूछ सकते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आया, मैं ये समझता हूँ ठीक है आपने पैसा दिया, आपने 50,000 मतलब मैं चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ, मैं अपना निजी पैसा दे दूं, कोई रोक नहीं सकता, आप ये कह रहे हैं? अब मैं चुनाव नहीं, इलेक्शन कमीशन रोक सकती है, इलेक्शन लॉ ऑफेंस है ये। ठीक है, तो ये एक अपने आप में आपराधिक मामला बन जाता है। महेश वर्मा, पैसे बांट रहे हो मतलब, अच्छा बीजेपी की ये आम आदमी पार्टी की महिलाएं थी, वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं, तो उनको लिफाफे दे दिए, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये एबीपी की न्यूज है क्या कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि तुम लोग जाना और 1100 रुपया लेना और बाहर आके कौन कह रहा है? ये तो आप आरोप लगा रहे हो, ये मुझे ही मेरी खबर मुझे समझा रहे हैं। सर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर निशाना, उनसे एक 1100 रुपया लेना, लेकिन हाँ अच्छा क्या, लेकिन आके ये कहना कि वोट हम तुम्हें नहीं देंगे, बाहर में आके ये बता। अच्छा पैसे आपने दे दिए? पैसे अच्छा चलो मैं कह रहा हूँ कि पैसे दे दिया आपने। पैसे एक आतंकवादी को दिया गया है, एक उग्रवादी को दिया गया है, किसी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्थान जो है वो किसी ऐसे आदमी को दिया है जो अपराध में लिप्त था, चलिए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, अच्छा, थे 1100 रुपया लिए। प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा ये उस दिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी सदस्य हैं, बोलने दिया करो, या उसके पदाधिकारी आप ये जो परेशान होने लगते हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं, आप सवाल की फ्लो टूटती है थोड़ी, झूठ की फ्लो नहीं टूटती है, माफी चाहूंगा मैं। हाँ, बताइए, आप अगर बीच में जो है किसी चीज को रोकना टोकना चाहोगे तो उससे आपके दर्शकों को समझ में नहीं आएगा। मेरा ये कहना है कि यही राष्ट्रीय स्वाभिमान 2021 में लाखों रुपया देके गरीब बेटियों की शादी कराता था, तब चुनावी बेला नहीं था, और तब इस तरह की गर्माहट, इस तरह के सरसराहट और इस तरह के कैश कांड और इस तरह से लिफाफा और इस तरह की लिफापोती और इस तरह से चीजों को अपने पाप को ढकने का कोई भी काम नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन आज जैसे ही 1100 रुपए की बात आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल हल्के में हम ले लें, बहुत मदद कर रहे हैं साहब, मैं कह रहा हूं आप हल्के में नहीं, आप गंभीरता से लीजिए, ले रहे हैं, लेकिन देश के कानून के हिसाब से लीजिए ना। कानून के हिसाब से कानून क्या कहता है? उन्होंने उमेश सहगल साहब ने क्या कहता है? आपको ये कहता है कि अगर एक संस्था जो पैसा, वो क्या, प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और स्पष्ट रूप से कहा कि अकाउंटेबल हूं मैं इस बात के लिए कि जो पैसे मैं दिया हूं वो अकाउंटेड पैसे हैं, संस्था के अकाउंटेड। अच्छा, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना ही नहीं। अरे भाई, कोड ऑफ कंडक्ट आज की डेट में लागू है क्या? अच्छा, क्या कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है? बहुत सही, तो पैर की बात करने लगते हो, खुल्लम खुल्ला नोट बांटो, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है क्या? कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ठीक है। प्रियंका, आप तो वकील भी हैं भाई, बात ठीक कह रहे हैं वैसे महेश वर्मा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं है, उनका अपना पैसा, संस्था का पैसा लोगों की भलाई के लिए बांट रहे हैं।
आप क्यों उसमें इतने परेशान हुए जा रहे हैं नहा की? तो एज अ वकील ओनली मैं कह रही हूँ कि जांच हो जाने दीजिए। लाडली योजना लिखा हुआ है, लाभार्थी का नाम लिखा हुआ है, लाभार्थी कार्ड वितरण लिखा हुआ है, तो ये सब जांच हो जाने दीजिए। इनके पास कितना पैसा पड़ा है ऐसे कैश बांटने को, क्यों छुपा रहे? क्या वो तो हो ही जाना चाहिए। जहां तक कांग्रेस भाई ने बात की, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत अपशब्द यूज किए। मैं बहुत विनम्रता से, बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ह्यूमिलिटी से कह रही हूँ कि दिल्ली में चुनाव केवल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस को ऐसे अपशब्द यूज करके लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिर्फ रिक्वेस्ट है। तीसरी चीज जो मैं पहले भी कह रही थी, आपने जिससे शुरू किया एक्चुअली संदीप जी, आपने कहा कि आप भी जानते हैं कि हमारे देश में इंश्योरेंस कितना महंगा है और कितने लोग वंचित रह जाते हैं। एक नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि 40 करोड़ भारतीय तो देश में ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं होते 10 साल तक क्यों नहीं BPL याद आई योजना में आने के लिए, प्रियंका? और इंश्योरेंस के लिए उनके पास पैसे नहीं। आप 2100 रुपए देंगे 60 साल से अरविंद ऊपर। केजरीवाल जी भी कहते हैं, आप तो खुद वकील हैं, वकीलों को दे रखा था ना कवर आप लोगों ने। 40,000 वकीलों को कवर मिला हुआ था। वो 60 साल से बिल्कुल ऊपर दे की रखा उम्र था। वालों की याद तब 10 क्यों लाख नहीं का आई? इंश्योरेंस, बिल्कुल। हाँ, तो मतलब टारगेटेड कर रहे थे कि वकील हमारे साथ आ जाए। बात सुनिए, नहीं सुनिए मेरी बात। हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं पूरे देश में जो एक मॉडल लेके आए हैं, बिजली हाफ पानी माफ, जो भाजपा अपने 20 राज्यों में आज मॉडल तक तो वो नहीं दिख कर रहा पाई। है कि ये पैसे सबको मिलता है बांटो और हम चुनाव करते से ही पहले। रहेंगे। आशुतोष, पैसा फेंको तमाशा देखो। क्या खेल दरअसल सीधा सीधा दिल्ली में ये हो रहा है? अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए दे रहे हैं महिला सम्मान के नाम पर, संजीवनी योजना में मुफ्त का इलाज करवा रहे हैं। परवेश वर्मा अपना निजी पैसा, अपनी संस्था का पैसा गरीब जरूरतमंदों में लिफाफे के जरिए बांट रहे हैं। नहीं संदीप, मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती कि इसमें गलत क्या है। जो आम आदमी पार्टी को चुनाव के पहले, किसी भी पार्टी को चुनाव के पहले अपनी योजना का ऐलान करने का अधिकार है, और अगर उसमें कुछ भी इलीगल है, जैसा कि दिल्ली के सरकारी अफसरों के विज्ञापन कहना चाह रहे हैं, तो बजाय विज्ञापन करने के उनको FIR दर्ज करनी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री या उनके जो भी मिनिस्टर गिरफ्तार करना चाहिए। कन्हैया भारती हैं। आशुतोष, इंदौर वासी हैं हमारे दर्शक, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले रहा हूं। हाँ, आप जिस जो जवाब दे रहे हैं उसी से जुड़ा कुछ सवाल है। केजरीवाल के मुफ्त वाले दावों को फेल करने के लिए विभागों ने विज्ञापन जारी किया। ये अफसरों का खेल है, ये बीजेपी का खेल है, या ये अरविंद का खेल है? नहीं, देखिए संदीप, मैं तो मेरा तो देखिए संदीप, इसमें तो मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अरविंद केजरीवाल को इन अफसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए था, क्योंकि जो योजना अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं थी, अब इस विज्ञापन की वजह से आज उस पर सारे टीवी चैनल पे खबर चल रही है, उस पर बाकायदा डिबेट हो रही है। तो जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती थी, वो काम आज इन अफसरों ने कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल को इनका धन्यवाद अदा करना चाहिए था। और मुझे तो ये लगता है कि इसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ी है। अगर हर पार्टी को अपने विज्ञापन करने का अधिकार है, हर पार्टी को अपने प्रॉमिस करने का अधिकार है, लेकिन अगर आप प्रवेश वर्मा को देखें तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आज TN सेशन होते तो शायद प्रवेश वर्मा अगला कोई चुनाव नहीं लड़ सकते थे। नहीं, यहां पर महेश वर्मा कह रहे हैं कि चुनाव आचार 1100 रुपए ले लीजिए, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आदर्श आचार संहिता क्या लागू हो गई? अभी वो अपना जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, उस पर कोई रोक कैसे लगा सकता है? कोई NGO दे रही है जरूरतमंदों को पैसा? मैंने नहीं, कोई जरूरतमंद की मदद नहीं कर रहे। जितनी बाइट मैंने टेलीविजन चैनल पर सुनी है, उसमें स्पष्ट तौर पर वो महिलाएं कह रही हैं कि उनको 1100 रुपए दिए गए हैं, और ये कहा गया कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। इसके साथ साथ महिलाओं ने जो भी आरोप लगाया है, उनका बैंक अकाउंट भी लिया गया, और ये भी कहा गया अगले महीने 2500 रुपए इसमें आ जाएंगे। प्रशांत परिहार हैं पर आशुतोष, जिस और उमेश सहगल भी इशारा कर रहे थे, प्रशांत परिहार का सवाल लीजिए। आशुतोष, प्रशांत परिहार हैं, मंदसौर वासी हैं, वो कह रहे हैं सरकारी दफ्तरों के बाहर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे थे। ऐसी स्थिति में विभागों की ओर से स्थिति साफ करना जरूरी है।
बड़ी क्लेवर पॉलिटिक्स कर रहे थे क्या अरविंद केजरीवाल? सरकारी दफ्तरों, एसडीएम के दफ्तर के बाहर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लोगों को तो ऐसा लगेगा कि सरकार ही कर रही है, ये राजनीतिक दल नहीं कर रहा। तो भाई अगर फ्रॉड हो रहा है तो ये अफसर विज्ञापन क्यों निकाल रहे हैं? एफआईआर दर्ज करें तो ना। और कैसे करेंगे? हम विज्ञापन निकालकर स्थिति साफ कर रहे हैं। अगर फ्रॉड हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हाँ तो एफआईआर दर्ज कराए। नहीं एफआईआर दर्ज कराए ना, इट्स क्रिमिनल ऑफेंस। अगर उनको लगता है क्रिमिनल ऑफेंस, एफआईआर दर्ज करें, अरेस्ट करें, गिरफ्तार करें। वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। एक तरफ वो है कि वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या किसी राजनीतिक पार्टी को इस बात का अधिकार है, अधिकार नहीं है? सारी राजनीतिक पार्टी चुनाव के पहले आजकल नया फैशन आ गया है, वो कार्ड बनाते हैं, लोगों को कार्ड देते, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बहाने कहते हैं चुनाव हम जीत जाएंगे, इतने पैसे आपको देंगे। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि प्रवेश वर्मा चौड़े से बात कर सकते हैं, उनके समर्थक टीवी चैनल पर आके बात कर सकते हैं, लेकिन अगर टीएन सेशन होते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, प्रमोद जैना प्रवेश वर्मा अगला चुनाव नहीं यही लड़ बात में आपके सुर में और हो सुर सकता है मिला रहे हैं। हमारे प्रमोद दिखा जैना रहे पर आइए पीसीआर। प्रमोद जैना हमारे दर्शक हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ वासी हैं, रायपुर का भी हमने छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कभी वोटिंग से पहले रात को चोरी छिपे पैसे बांटते थे, अब खुलेआम दिन में बट रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? पर दरअसल जो ये खेल हो रहा है, ये रेवड़ी का खेल, योजनाओं का खेल, जनता तक पहुंचने का जो ये खेल है, इसमें कौन पास कौन फेल होता दिख रहा है। खेल, ये जो खेल आज हुआ है, आप कैसे देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को? ये तो सभी पास होने की एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाँ। मुझे समझ नहीं आता आप नाराज क्यों होते? प्रवेश वर्मा जी कैश बांट रहे हैं जिसमें कोई योजना नहीं है, कोई वादा नहीं है, उससे भी आप नाराज है। आम आदमी पार्टी वादा कर रही है, उससे भी आप नाराज है। दफ्तर के बाहर जो सरकार के तमाशा जो बन रहा है, मैं नाराज इसलिए हूं। कमिटेड ऑफिसर्स, आप तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड टू द पॉलिटिकल मास्टर्स। हाँ, तो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी यदि कोई काम कर रही है उससे भी आप नाराज है। ये कमिटेड किसके प्रति? पैसे हम अब देते ये अलग हैं इशू उन है। अधिकारियों को। देखिए, ये अलग विनोद issue है। दुआ और आप भी उनसे भली भांति वाकिफ थे और आपने भी उनके साथ काम किया, मुझे भी वो सौभाग्य मिला। वो एक बात कहते थे कि ये नौकरशाह जो है ना हमारे देश में, ये कोकोनट है, ये ऊपर से काले, हम सब काले ही हैं, गेहुए रंग के हैं, अंदर से गोरे। वही अंग्रेजों की मानसिकता है। और ये नौकर कम और शाहजादा बनकर HMB भी बोला करते थे। यस, Head master of नौकर vice। कम शाहजादा, बादशाह बनकर घूमते हैं। लेकिन मसला ये है कि सर ये तो सारा का सारा घालमेल है, पूरा रायता फैला हुआ है। यदि आप कैश बांट रहे हैं तो ये सीधा सीधा इलेक्टोरल ऑफेंस है मेरे हिसाब से, भले ही MCC अभी लागू हुआ हो या नहीं हुआ हो, है ना। ये एक मुद्दा है। अब सरकार कैसे करे? एक तो क्या प्रॉब्लम होती है, आपके साथ जब बात करते हैं चुनाव आयोग पर आ जाते हैं। चुनाव आयोग है नहीं, आप सवाल करते रहते हैं, है नहीं, मतलब इस पर कोई अभी एक्शन नहीं है ना, इसलिए आप हमेशा ये बात करते हैं। नहीं, वो गांधी जी के दूसरा, 3 कैश बंदर की के बात, मुद्रा में है, कैश ना को बुरा लेकर ये देखता होती है, ना बुरा बोलता पॉलिटिकल है, ना पार्टी सुनता जो है। है घोषणाएं करती हैं, वादे करती हैं, और वो क्लेवर पॉलिटिक्स की तरह से केजरीवाल साहब ने किया, दफ्तर के बाहर किया। आप टेक्निकली जाएंगे तो दफ्तर के अंदर तो फॉर्म नहीं भरवा रहे थे ना, दफ्तर के बाहर भरवा रहे थे ना, दफ्तर के अंदर तो नहीं भरवा रहे थे। तो वो नैरेटिव सेट करने के लिए वो कर रहे हैं। और आलोक जी को तो मैं बधाई महेश देना वर्मा जो कह रहे थे ना, नहीं पैसे टाइमलाइन पे बड़ा ये पीछे पड़े हुए थे। किसान सम्मान निधि चुनाव के वो तो एक सारी वीक योजनाएं, पहले वो इसमें- गिरती इसमें है, कोई- एडवांस भी किस्त वो तो डाल दी जाती है जिस दिन चुनाव से वोट पहले। हो रहे थे उस दिन वो गई थी, उस दिन सुबह डली थी। गई थी, उसको छोड़िए। लेकिन संदीप जी, आलोक अभी आपको भी मौका मिलेगा। आलोक जी को तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनका फ्रेंडशिप का बटन इतना स्विच ऑफ स्विच ऑन रहता है कि अभी 4 महीने पहले दोस्त थे केजरीवाल साहब, 4 महीने बाद फर्जीवाल हो गए वो। उनका कंफ्यूजन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो कहां रहते हैं, और हो सकता है अभी 15-20 दिन बाद खुद फिर वापस केजरीवाल जी हो अब जाएंगे। भगीरथ हैं जालंधर वासी, वो कह रहे हैं लोग 1100 रुपए के लिए लाइन लगा रहे हैं। इससे पता चलता है देश में कितनी गरीब, और आपने क्या किया है। और 10 साल से प्रियंका जी की सरकार है, तो ये सारी योजनाएं, संजीवनी योजना, 1100 को 2100 करना, ये सब भी पहले किया जा सकता है। हाँ, 1000 से अब 2100 करना इंटरेस्टिंग पड़ा हो रहा ना। है कि इसी चुनाव में, इसी सरकार में मैंने देखा है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो स्टेपनी चीफ मिनिस्टर है। मतलब आप उसके लिए आज साफ साफ कह रहे हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भाई आतिशी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगी, जो मुख्यमंत्री है उसके नाम पर ये पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। एक स्टेपनी चीफ मिनिस्टर के साथ, जिसको महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए दे रहे हैं, उस जो महिला बैठी है उसका तो सम्मान करें। जब चुनाव हो जाएंगे तो केजरीवाल जी को ही तय करना। प्रियंका रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? बीजेपी पर आरोप लगाती है मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, नाम बताने को तैयार नहीं। आप तो खुद अपनी मुख्यमंत्री से काम चला रही हैं और महिला सम्मान की बात करती हैं।
नहीं देखिए, जब ये एक महिला को स्टेपनी जैसा शब्द यूज करके बुलाते हैं तो उनसे दिखता है चिन्मयानंद की पार्टी बोल रही है। यहाँ पर आतिशी जी खुद कहती हैं कि हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ये चाहता है, दिल्ली की जनता ये चाहती है, इसमें हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं है। हम नाम दे रहे हैं, आप बताओ ना नाम बता दीजिए महेश। हमारे नाम तो ऑलरेडी जो है, प्लान बता दीजिए क्या करेंगे 5 साल, ये बता दीजिए। चलिए, नहीं हम तो सब चीज बताएंगे, हम नाम भी बताएंगे, हम अपना काम भी बताएंगे, हम आपके कुकृत्य को भी बताएंगे। आप जो नकली काम कर रहे हो वो फर्जीवाल अगर उन्होंने कह दिया तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो काम ही 10 साल से वही कर रहे हैं। पानी जो कल साफ पानी देने का वादा किए, 2800 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, 32,000 करोड़ रुपया सीएजी का हाई कोर्ट जब कह रहा है तब आप लोग कह रहे हो कि अब हम भेजेंगे, और 32,000 करोड़ खजाने से कहाँ गया? इसको किसी भी किस तरह से जस्टिफाई करोगे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर जिसका चरित्र ऐसा हो गया हो उसके ऊपर यही सवाल खड़ा किया जाएगा। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, 1.5 महीना है। आप हमसे पूछ रहे हो ना? अरे रुक जाइए ना भाई, थोड़ा ठंड रखो। आलोक शर्मा, आपको लेकर असमंजस बना हुआ है। मतलब कांग्रेस खड़ी कहां है? कभी आपके साथ, अब आप पर ज्यादा वार कर रही है, तो आप पर ज्यादा वार में तो बीजेपी को फायदा होगा। छोटा सा जवाब चाहूंगा प्लीज। संदीप भाई बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि हमसे जो इंडिया गठबंधन में गलती हुई, कि इंडिया गठबंधन का जो भी प्रेशर था या इंडिया गठबंधन के उसमें आकर हमने इनके साथ अलायंस किया, वो हमारी गलती थी। आज माखन जी ने साफ साफ कहा। लेकिन मैंने इनको जो फर्जीवाल कहा उसका सीधा सीधा कारण है, आज 10 साल हो गए, कहाँ है केजरीवाल? जन लोकपाल जी के बिल की बात इन्होंने की थी, गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के मिटाने के नाम पर आए थे और पूरा मंत्रिमंडल तिहाड़ में घूम कर आ गया। यमुना को साफ करने के लिए आए थे और कहने आए थे नशाखोरी को दूर करेंगे, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल जो है फ्री कर दी। शीश महल में रहेंगे, वो नीली वैगनार कहां चली गई है किसी को नहीं पता है। के लिए कुछ छोड़िए ना, चुनावी रैलियों के लिए मैंने छोटा सा जवाब आपसे मांगा था, तो खेल तो शुरू हो गया है। नोट का खेल भी है, नोटिस का खेल भी है। कौन पास होगा, कौन फेल होगा, आने वाला वक्त बताएगा।